17 फरवरी 2024 को जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2024 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए जो कहा है, उस पर चर्चा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां इस वर्ष का वित्तीय वर्ष का बजट बुक हमारे सामने है, वहीं पिछला जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्तुत किया है, उसकी कॉपी भी हम लाए हैं। हम उसको भी साथ साथ अध्ययन कर रहे हैं। आज भी जो सदन में विषय आया, जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र 2022 घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र में कांग्रेस के सरकार जब बनी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगी। वर्तमान कांग्रेस सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र को जो है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में अनुसरण किया जाएगा। ये बात हमारी ओर से नहीं, मुख्यमंत्री जी की ओर से पिछले बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने कहा, और आज जब सदन के अंदर इस घोषणा पत्र की प्रति यहां पर रखी गई और उसमें कहा गया, इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और मुख्यमंत्री जी इस बात से पलट गए कि हमने ऐसा कहीं नहीं कहा कि पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। हमने तो रोजगार की बात कही है। और ये हमारे पास उनका जो पिछली जो बजट बुक है वो भी हमारे पास है, और उसके साथ उनका घोषणा पत्र ये भी हमारे पास है। झूठ की नींव पर ये सरकार, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई, झूठे वायदे किए, घोषणा पत्र को कह रहे हैं कि ये हमारा घोषणा पत्र है, हम तो गारंटियों की बात कर रहे हैं। जब गारंटियों पे आते हैं तो कहते हैं कि हमने ये नहीं कहा कि पहले वित्तीय वर्ष में सारी चीजें लागू करेंगे, हमारी सरकार 5 साल के लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में ये किस प्रकार की सरकार जो है वो चल रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है। जहां तक बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए जो मुख्यमंत्री जी को हमने सुना, पुरानी भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की सरकार की जो योजना है, उनका नाम बदला जा रहा है। उनका नाम बदलते हुए उसका श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की सरकार के समय में अटल आदर्श विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया था। उसके लिए बहुत जगह काम भी शुरू हो गया था, कुछ जगह जमीन ले ली गई, जमीन विभाग के नाम हो गई। उसका नाम बदलकर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कर दिया गया। पिछले बजट में कहा गया कि पूरे प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। आज तक एक भी स्कूल का काम कहीं पर शुरू नहीं हुआ। लेकिन इस बार के बजट में क्या कहा, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में ग्रिड से जुड़े हुए रूफटॉप सोलर प्लांट और वाटर हीटिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। पिछले बजट में कहा स्कूल बनेंगे, स्कूल बने नहीं। लेकिन इस बार कह दिया कि रूफटॉप सोलर प्लांट जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ये किस प्रकार का बजट? हम कोई विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी हमको भी है कि बजट में किस प्रकार की योजनाएं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जयराम जी ने एक योजना शुरू की थी, अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती। इस बार नाम बदल दिया गया, कहा अपना विद्यालय मेरा सम्मान। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में क्या नया है? मैं सत्ता पक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि सच्चाई आप सदन के समक्ष रखें। योजनाएं 5 वर्ष, माननीय मंत्री जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं आपको भी सुन रहा था। बजट पर बोलने की बजाय आप नेहरू, इंदिरा गांधी जी से लेकर पुरानी चर्चा कर रहे थे। लेकिन इस बजट बुक में जो है उस पर भी चर्चा करते तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होता। आप पुरानी सरकार का जिक्र कर रहे हैं, 14 महीने का समय हो गया माननीय मंत्री जी आपको भी। अब पुरानी सरकार को कोसना बंद करो, अपनी उपलब्धियां। पिछले बजट में जो आपने कहा
पिछले बजट में जो आपने कहा उसमें से 80% जो है वो एक भी बात को पूरा नहीं किया गया और इस बार नया बजट आ गया। पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जयराम जी ने जो योजनाएं शुरू की, आज उन योजनाओं का पता नहीं। मोदी जी ने योजनाएं उसमें की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनहित में योजनाएं शुरू की थी, अगर मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, उसमें 5 लाख तक का इलाज एक परिवार के एक सदस्य का 5 साल तक हो सकता है, उससे जो लोग छूट गए उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमकेयर योजना लेकर आई। आज हिमकेयर योजना की क्या स्थिति है? आज सहारा योजना की क्या स्थिति है? मैं बजट बुक में देख रहा था, उसमें कहा गया है हिमकेयर और सहारा योजना को राष्ट्रीय स्तर के डोमेन एक्सपर्ट की सहायता से आवश्यक सुधार किए जाएंगे। लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। जो हॉस्पिटल इसमें एम्पेनल्ड है उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। 200 करोड़ की राशि अभी भी बकाया है। और सहारा योजना में जो गरीब परिवार के लोग जिनको गंभीर बीमारी हो जाती है, 3,000 रुपया महीने का दिया जाता था, 9 महीने से वो पैसा बंद कर दिया गया। ये किस प्रकार की सरकार हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है? हम बार बार इसीलिए इस बात को कहते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण के साथ भी काम करो। आप हमें कह रहे हैं क्या वे राजनीतिक द्वेष के चलते काम करते हैं? आप केंद्र ने, मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, हिमाचल की सरकार ने उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू कर दी। आज उस योजना के माध्यम से हजारों महिलाओं ने गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनको गैस नहीं दी जा रही है। मैंने प्रश्न किया था, उसका जवाब आया है। लगभग 15,000 से ज्यादा परिवारों ने आज भी गैस के लिए इस योजना के अंतर्गत अप्लाई किया है, लेकिन वर्तमान की सरकार ना इस योजना को बंद कर रही है, ना ही चला रही है। इसी प्रकार से हिमकेयर योजना, इसी प्रकार से सहारा योजना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनमंच शुरू किया था। उस जनमंच के माध्यम से हर व्यक्ति की समस्या का समाधान होता था। उससे उसकी पार्टी नहीं पूछी जाती थी, जाति धर्म नहीं पूछा जाता था। प्री जनमंच के माध्यम से छोटी छोटी जो शिकायतें, किसी की नल की, किसी के रेवेन्यू से संबंधित, उन सारी समस्याओं का समाधान होता था। लेकिन आपने वो जनमंच बंद करके अब कोई नई योजना शुरू कर दी। सरकार गांव के द्वार, कुछ ऐसा नाम दिया जा रहा है। लेकिन आप कोई नई योजना, अच्छी योजना लेकर आते तो हम इस सदन में मुख्यमंत्री जी को, सरकार को बधाई देते। लेकिन किस प्रकार से आज वर्तमान की सरकार में काम हो रहा है? मंत्री जी अभी बोल रहे थे, माननीय विक्रमादित्य जी पीडब्ल्यूडी मंत्री, मैं उनसे भी पूछ रहा था कि मंडी के लिए आप कुछ नया क्या कर रहे हैं? मंडी के साथ भी भेदभाव करने का काम जो है वर्तमान की सरकार कर रही है। माननीय मंत्री जी, पूर्व की सरकार ने, जयराम जी ने मंडी में सरदार पटेल जी के नाम पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय में 127 कॉलेज जो है एफिलेट किए गए, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही इससे वो कॉलेजेस निकालकर आजकल मात्र 46 कॉलेज इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। मंडी, कुल्लू, लाहौल, कांगड़ा और चंबा, इन जिलों के कॉलेज, क्योंकि शिमला विश्वविद्यालय के ऊपर जितना प्रेशर हो गया था, विद्यार्थियों के रिजल्ट समय पर नहीं आ रहे थे, एग्जाम कंडक्ट ठीक प्रकार से नहीं हो रहे थे, लेकिन सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना इस नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की सरकार ने की थी। इसको भी बंद करने का की नियत के साथ सरकार काम कर रही है। इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी इसमें मदद करें। आपने कहा मैं सच्ची बात कहने में से गुरेज नहीं करता। आप सच्चाई को सरकार के समक्ष रखें, सदन में कहें। मंडी में शिव धाम की स्थापना की जा रही थी। वो शिव धाम जब पर्यटक मनाली के लिए जब दिल्ली से चलता था, उसको मंडी में रुकने के लिए कुछ नहीं था, वहां पर शिव धाम की स्थापना की जा रही थी, क्योंकि मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिव धाम का काम पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। और आपने कहा, मैं पिछले बजट में देख रहा था, उस बजट में कहा गया कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है वो स्थापित किए जाएंगे, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा। यह बात पिछले बजट में कही, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। मैंने सदन के अंदर चर्चा में भी कहा कि पिछले बजट सत्र में मैंने पीएसए प्लांट का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की सरकार ने 1.5 करोड़ की लागत से वो पीएसए प्लांट स्थापित किया था। उसकी सर्विस करवाने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है
और वो प्लांट बंद पड़ा हुआ है, उस प्लांट को शुरू नहीं किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैंने पिछले बजट सत्र में कहा था, आपने एश्योर किया था कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसको चला दिया जाएगा, लेकिन आज भी गैस के सिलेंडर खरीद कर किसको आप लाभ देना चाहते हैं, यह भी आज बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने कहा कि हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे, हमारा मेडिकल कॉलेज नेरचौक, उसकी क्या स्थिति है? वहां पर हमारे सुंदरनगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन ने, वहां के पूर्व छात्रों ने एक एम्बुलेंस 25 लाख से ज्यादा की लागत की एक एम्बुलेंस वहां पर डोनेट कर दी। पूर्व की सरकार के समय में उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को चाबी दी और वो एम्बुलेंस वहां पर लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध थी। उसका एक्सीडेंट हो गया, उस एम्बुलेंस को ठीक करवाने के लिए 4 महीने का समय लग गया। जब विधानसभा के अंदर मैंने प्रश्न यहां पर किया, उसके बाद उस एम्बुलेंस को जो है वो ठीक रिपेयर करवाने के लिए भेजा जाता है। आप बात कर रहे हैं आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की,